हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे, क्या आपको भी पूजा करते समय मिलते हैं यह 10 संकेत? तो समझ जाएं आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण होने वाली है। अगर दोस्तों आपको यह 10 संकेत जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें से अगर एक भी संकेत मिल जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका पूजा सफल हो गया है और भगवान का हाथ आपके सर पर है। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पूजा सफल होने के संकेत कुछ इस प्रकार हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि पहला संकेत है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो दीपक की लौ का तेज जलना। अगर आप पूजा करते समय दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ जो होती है, देखिएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ बढ़ती है। कभी जो होती है कि वो बढ़ती ही नहीं है और कितना भी हम ऊपर करते हैं फिर भी वो लगता है कि बुझ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी लौ जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊंची उठती है, तो आपकी पूजा सफल हो गई है और भगवान की कृपा आप पर बन रही है। ऐसा माना जाता है कि बन गई है, बनी रहेगी। दूसरा संकेत है दोस्तों कि पूजा के दौरान सफ़ेद गाय आपके घर के बाहर आती है तो पूजा सफल यानी कि होती है। ऐसे में गाय को रोटी प्रसाद के रूप में खिलाने की सलाह दी जाती है। अगर कहीं से भी गाय आ जाती है, आप पूजा कर रहे हैं या कोई भी पूजा आपके घर में हो रहा है और अगल बगल में यानी कि आपके द्वार पर कहीं से भी गाय आती है सफ़ेद कलर की या श्वेत कलर की, तो समझ जाइए कि बहुत ही आप भाग्यशाली हैं और भगवान का हाथ आपके ऊपर हो गया है। दोस्तों, अगरबत्ती का धुआं तीसरा संकेत है। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं पूजा के दौरान स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर उठता है और आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर अगरबत्ती का धुआं सीधा निकलता है तो समझिए, एकदम सीधा जाता है तो समझिए कि आपकी पूजा जो है भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब हम बता दें आपको चौथा संकेत दोस्तों की, जैसे कि ओम के आकार वाला धुआं। पूजा करते समय अगर अगरबत्ती का धुआं ओम का आकार बना ले, जैसे कि देखते हैं कभी कभी जब हम पूजा करने बैठते हैं हम सभी, तो अगरबत्ती का धुआं जो है ऐसे घूम घूम कर निकलता है, तो अगर ओम का आकार बना लेता है तो यह शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपकी पूजा सफल होगी। यह भी कहा जाता है कि अगरबत्ती जलाने के बाद उसकी सुगंध सूंघने से पूजा सफल होती है। दोस्तों, अब हम बता दें आपको पांचवा संकेत जो है, पूजा के दौरान माता पिता या गुरु का आ जाना। यदि आपके माता पिता या गुरु पूजा के दौरान घर में आ जाते हैं तो यह पूजा की सफलता का संकेत है। इस संकेत का मतलब है कि भगवान का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना हुआ है। माला या फूल गिरना, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, अब छठा संकेत जो है, भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया गया फूल या माला अगर पूजा करते समय मूर्ति से नीचे गिर जाए तो यह एक शुभ संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। जैसे हम देखते हैं पूजा करते करते कभी फूल ऊपर चढ़ाते हैं, जब भगवान पर वो फूल गिर जाता है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। मूर्ति से नीचे फूल का गिरना बहुत ही शुभ संकेत है। उसको तुरंत ही उस फूल को उठा करके अपने माथे से लगा लेना चाहिए और लगा करके अपने पास रखना चाहिए जब तक वो सूख ना जाए। पास रख लें या अपने कहीं पर भी पैसे के स्थान पर रख दें। इससे क्या होता है, शुभ संकेत होता है, भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी, ऐसा संकेत भगवान देते हैं। आठवां संकेत है दोस्तों कि पूजा के दौरान कोई अतिथि का आना। यदि पूजा करते समय कोई अतिथि उपहार या पैसे लेकर आता है तो पूजा सफल हो गई है। आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। जैसे कि हम पूजा करने बैठे हैं और कोई अतिथि आपका कोई भी है रिश्तेदार आया आपके लिए कुछ उपहार लेकर के, तो समझ जाइए कि वो अतिथि नहीं, वो खुद भगवान ही स्वयं चलकर आए हैं और जो भी आपके मन में इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी।
9वां संकेत है दोस्तों, हम बता दें आपको कि अगर आप पूजा करते समय दीपक जलाते हो तो उसकी लौ तेज जलती है और ऊंची उठती है तो आपकी पूजा सफल हो गई है और भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। 10वां संकेत मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि पूजा के दौरान जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करते समय हमारे दीपक में फूल बन जाता है। फूल, जैसे कि फूल का बनना ये बहुत शुभ माना जाता है। कभी कभी हम जब बाती जलाते हैं तो उसमें फूल बन जाता है, तो सभी के दीपक में दोस्तों फूल नहीं बनता है। बहुत सारे लोग बहुत दिन पूजा पाठ करते रह जाते हैं, लेकिन सभी के दीपक में फूल का बनना ये तो कोई खुश नसीब ही होता है जिसके दीपक में फूल बनने लगते हैं। अगर फूल बनने लगते हैं आपके दीपक में, बार बार आप दीपक जलाती हैं या जलाते हैं, पूजा करते हैं और आपके दीपक में फूल बनता है, तो समझिए कि आपके सर पर भगवान का हाथ जो है सदा के लिए आ गया है और आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करके भगवान की पूजा आराधना और ज़्यादा अपने इष्ट देवता की आप पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से और ज़्यादा हमारी भक्ति बढ़ती है और भगवान हमारे ऊपर और कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा होती है। कृपया ध्यान दें कि धार्मिक और संस्कृति मूल्यों के अनुसार यह संकेत और व्याख्या अलग अलग हो सकती है। हमें अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों का पालन करने और सम्मान करने की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूजा जो होती है जब हम विश्वास करके पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो जब हम विश्वास करके एक पत्थर को पूजते हैं तो उसमें भी भगवान आ जाते हैं। जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो मंदिर में भी भगवान हमारे लिए नहीं होते हैं, इतना आप लोग जान लीजिएगा। तो जब आप विश्वास करके श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सही मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो भी इच्छा होती है ना, बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। और सच्ची श्रद्धा से पूजा की गई वो कभी भी पूजा जो होती है वो असफल नहीं होती है, कभी भी सफल ही होती है। तो यही जो संकेत होते हैं, तो कुछ कुछ संकेत होते हैं जो हमारे पूजा का यानी कि पूजा करते समय में यह संकेत हमें भगवान देते हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि वो हमारे साथ हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, यानी कि भगवान हमारे साथ हैं और उनका हाथ हमारे सर पर है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे जब भी कोई भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसे हो रहा है बार बार, तो आप समझिए कि भगवान साथ हैं और आपको और ज़्यादा भक्ति को बढ़ा देना चाहिए और ज़्यादा पूजा पाठ। अगर समय नहीं मिलता है, महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी हैं, अगर समय आपको नहीं मिलता है ज़्यादा पूजा पाठ करने की तो कोई बात नहीं है। बस जिस प्रभु को आप मानते हैं, भगवान के जिस स्वरूप को आप मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हैं, चाहे शंकर जी को मानते हैं या चाहे राम जी को मानते हैं, जिसे आप मानते हैं बस उनका नाम आप अपने मन में जपते रहिए। जैसे कि कहा जाता है, सत्संग आप लोग जब कीजिएगा तो सभी बातें समझ में आएगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम का नाम और जो भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम अगर हम 24 घंटा अगर लेते रहते हैं, हर सांस में भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए। काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन में गोविंद गोपाल गाते रहो। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। ऐसा करने से हमारा पाप जो है बहुत जल्द कट जाता है और कटने के बाद तुरंत हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, जो भी बातें मैं बताई हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को में यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा संकेत एक दो भी अगर दिखता है तो समझिए कि भगवान आपके साथ हैं और आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपते रहिए बस। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।